कि ज़रा दोबारा आप लोगों को दावत दी गई, जिसके लिए ज़रा सा हम लोग वो हैं माजरत खां हैं। आज हम लोग दरअसल कई सीटों का ऐलान पार्टी कर रही है, क्योंकि हमने पिछले दिनों में 11 सीटों का ऐलान किया था और काफ़ी अवामी दबाव है, हमारे संगठन के लोग भी और आम जनों का भी काफ़ी दबाव है कि MIM और सीटों से लड़े। तो हम आज चंद सीटों का और ऐलान कर रहे हैं। काराकट से पाटलिपुत्रा, गोपालगंज, शिवहर और दरभंगा में भी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, जिसका ऐलान पार्टी आज कर रही है। मधुबनी से भी काफ़ी दबाव है, उसके बारे में हम लोग गौर कर रहे हैं, लेकिन इन जगहों पर पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, जिसका ऐलान हम लोग कर रहे हैं। और कई उम्मीदवार हमारे यहाँ हैं। अभी हमारी पार्टी में आज ज्वाइनिंग भी हो रही है मोहतरमा प्रियंका चौधरी साहिबा का, जिनका काराकट से ताल्लुक़ है, और जनाब फारूक साहब का भी, जिनका पाटलिपुत्रा से ताल्लुक़ है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। कई सीनियर लीडर हमारे ज्वाइन कर रहे हैं और हम बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है, पार्टी की पूरी कोशिश है कि कहीं से भी भाजपा कामयाब नहीं हो, लेकिन चूंकि हम इलेक्शन का ऐलान करते हैं तो आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। हमारी पूरी कोशिश रही, 2020 में भी मैंने तमाम तर मिली ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि मुझे गठबंधन का पार्टनर बना दिया जाए। इस मरतबे जब इंडिया का गठबंधन बना तो हम लोगों ने कोशिश की, तमाम तर नेताओं से बात की, प्रेस के माध्यम से भी उन लोगों से आग्रह किया कि साहब हम नहीं चाहते हैं कि सेकुलर वोटों का बिखराव हो, हमें भी अपना पार्टनर आप बनाइए। लेकिन ये लोग सिर्फ बीजेपी का खौफ दिखाकर माइनॉरिटी की क़यादत को, माइनॉरिटी की लीडरशिप को कहीं उभरने नहीं देना चाहते हैं। हालांकि MIM अपने टिकट के बंटवारे में पिछले दिनों में भी हमने इलेक्शन लड़ा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमने नॉन माइनॉरिटी को वोट नहीं दिया, ये टिकट नहीं दिया। हमने यादव को टिकट दिया, हमने दलितों को टिकट दिया है। अब की बार भी जो हम MP के इलेक्शन के लिए जिन सीटों का ऐलान कर रहे हैं, हम 50% वहाँ जो टिकट्स हैं वो हम नॉन मुस्लिम्स को देंगे। इसलिए कोई इल्ज़ाम हम पर नहीं लगा सकता है कि हम कोई ख़ास जमात और समूह की बात कर रहे हैं। हमने इंडिया गठबंधन के लोगों से बार बार गुजारिश की, बहुत सारी हमारी जो मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम तंजीमें हैं, इन लोगों को भी यह खदशा रहता था कि हमारे आने से सेकुलरों का बिखराव होगा। इन लोगों से भी गुजारिश की कि आप भी हमारे लिए वकालत कीजिए कि हम सेकुलरों का बिखराव नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपने वजूद को बाकी रखना चाहते हैं। क्या मुस्लिम लीडरशिप के लिए कोई गुंजाइश नहीं है बिहार में? क्या सोकॉल जो सेकुलर पार्टियां हैं, ये पार्टियां सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखाकर दबा कर रखना चाहती हैं? अभी जाति आधारित जो गणना आई है, जो हम लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि माइनॉरिटी के लोगों को इन लोगों ने हाशिए पर डाल दिया है, और ये 30-35 साल के दरमियान में, जिसमें राजद, जदयू, कांग्रेस और भाजपा सभी लोग शामिल रहे हैं, मुसलमानों की 60% नौकरियों से इनको वंचित कर दिया गया। जाहिर है कि बिहार में इस वक्त नौकरियां सलाहियत पर मिलती हैं, चूँकि मुस्लिम अक़लियत के लोग पसमानदा हैं, पिछड़े हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, उनका एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है, तो उनको विशेष वो रिजर्वेशन दिया जाए, उसकी बात भी सरकार नहीं सुन रही है। जो OBC लिस्ट में जो रिजर्वेशन का शेयर है, वो शेयर भी उनको नहीं दिया जा रहा है। और आज किसी से ये बात ढकी छुपी नहीं है कि नौकरियां अब सलाहियत से ज़्यादा पैरवी पर बिहार में मिल रही हैं। जिन लोगों का पहले मास्टर रोल पे बहाली होती है, उन्हीं को परमानेंट किया जाता है, तो वहाँ पर सलाहियत देखी नहीं जाती, वहाँ पैरवी देखी जाती है। इसलिए और जहाँ जहाँ अभी जो आई है, जो आर्थिक आंकड़े आए हैं जाति आधारित गणना में, उसमें ये दिखाया गया है कि जिन जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी है, वो क्षेत्र ज़्यादा पिछड़ा रहा है, वहाँ पलायन ज़्यादा हुआ है, वहाँ गरीबी ज़्यादा रही है, वहाँ पर नाना किस्म की बीमारियाँ ज़्यादा रही हैं। इसलिए हम लोग बिहार की एक बड़ी आबादी, जो नज़रअंदाज करदा आबादी है, उस आबादी को हक दिलाने के लिए संघर्षशील है, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और काफी दबाव है, इस वजह से इन सीटों का हम ऐलान कर रहे हैं। एक बार और ऐलान नाम बता दीजिए, एक बार और बता दीजिए, है ना। हम तो सीमांचल में लड़ ही रहे हैं, उसके साथ ही काराकट, पाटलिपुत्रा, गोपालगंज, शिवहर और दरभंगा, इन 5 सीटों का हम ऐलान कर रहे हैं। और मधेपुरा से भी काफी लोगों का दबाव है, उसके बारे में पार्टी को रेजोल्यूशन भेजा गया है ना। मधुबनी से काफी हो गया है, तो उनका पार्टी को भेजा गया है। फिलहाल किन सीटों सोशल पर मीडिया नहीं, अभी हाँ, पहले भी कहा रहा था कि मेरा दिल भी खुला हुआ है, मेरे दरवाजे भी खुले हुए हैं, कोई बुलाए तो हम उसके यहाँ जाने के लिए भी तैयार हैं, कोई हमारे यहाँ आए तो हम उनको बुलाने के लिए भी तैयार हैं। और फिर कई संगठनों से हमारी बात चल रही है। हम लोग चाहते हैं
कि बिहार की जो शोषित पीड़ित जनता है उसको न्याय मिले, एक अच्छी सरकार बने, और उस सरकार के बनाने की कड़ी कहीं ना कहीं दिल्ली से भी जुड़ी हुई है। दिल्ली में भी बिहार का प्रतिनिधित्व सही तौर पर हो, क्योंकि बिहार को हक नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार जी ने कहा डबल इंजन की सरकार होगी, बिहार को हक दिलाएंगे। दामन फैलाकर वो पटना यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना सके, न कोई विशेष पैकेज ले सके। इसलिए एक ईमानदाराना कोशिश होनी चाहिए। जो ईमानदाराना कोशिश करने के लिए जो भी पार्टियां आएंगी, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। उनका लाइक माइंडेड पार्टियों से मेरा कल भी इनकार नहीं था, आज भी मुझे इनकार नहीं है। हमने 16 सीटों का ऐलान किया है। एक का प्रत्याशी हम लोगों ने घोषित नहीं किया है, चूंकि मामला गया का था। अभी इसका हम लोग को करना था, वहां पर कुछ मामला जो रिपोर्ट वहां पर गई है, उस रिपोर्ट पर हम लोग के नेता ने रोक दिया है। वहां के ऑब्जर्वर आ रहे हैं 1-2 दिन में, उसके बाद हमारा दूसरे, तीसरे, चौथे पर 5वें मरहले का फैसला होगा। कौन बेशरम लोग मुझे बीजेपी का बी टीम कहते हैं? हिम्मत तो मुझसे मुकालमा कर ले, बहस कर ले। नीतीश कुमार जी पिछले दिनों में जब आए थे, बहुत बीजेपी को छोड़ के, तो हर जगह वही प्रचार कर रहे थे। कुछ हमारे धार्मिक गुरुओं को लेकर बैठ के भी उसने बंद कमरे में मीटिंग की। साहब सबसे खतरनाक तो ये हैदराबाद वाली पार्टी है। गए थे समाधान यात्रा में पूर्णिया, समाधान तो कुछ नहीं किया नहीं समस्याओं का। वहां पर भी वही कहा कि बीजेपी की बी टीम है। ये कौन बेशरम लोग हैं? कौन नहीं है बीजेपी के गोद में बैठे हुए? ये सारे लोग बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं। अगर बीजेपी से कोई अलग है, चूंकि उनका कोई नुकसान नहीं है, उनके स्वार्थ का नुकसान हो सकता है, लेकिन मेरे मजहब का नुकसान है, मेरी नस्लों का नुकसान है, मेरे धर्म का नुकसान है, मेरे धर्मस्थली का नुकसान है। और जिस तवानाई के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब धर्मनिरपेक्षता के दामन को थामे हुए मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करते हैं, दलितों के हक और हुकूक की बात करते हैं, कोई माइक का लाल कह सकता है कि बीजेपी हम बीजेपी को बर्दाश्त करेंगे? भाई बपौती है किसी की वोट, बपौती है किसी की वोट। मैं जब 5 जीत के आया था तो किसका कट के आया था? मैं जब 5 जीत के आया था, कहाँ जीता? कौन था वहां पर? वोट पे लिखा हुआ है नाम किसी का है? अरे हमारे वोट पर राज किया है लोगों ने। आप 2015 का आप देख लो, गठबंधन की सरकार की रिपोर्ट, 41% वोट हासिल किए थे महागठबंधन ने। 41% में 18% वोट मुसलमानों का था। 23% वालों को 25 मंत्रालय नहीं, 34-38 मंत्रालय मिली। और जो 18% माइनॉरिटी के लोगों ने वोट दिया, 4 मंत्रालय झुंझुना उनको मिला। हक से महरूम कर रहे हैं। अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, एमपी भी नहीं है ना? मसाल जुलूस निकाल रहे थे, और आज जाके करें हुजूर अब कभी नहीं भागेंगे आपका दामन छोड़कर, है ना? चटिया और गुरु का जो रिश्ता होता है, जाके माफी मांग रहे हैं गोया। ये करने वाले हम लोग हैं। ये दोनों का दोगलापन हम लोग के दरमियान में है। मैंने नीतीश जी को 2014 में पहचाना था। बिहार के लोगों को पहचानने में देर लगी, और जब मुझको टिकट दिया था, मुझको क्षण भर देर नहीं लगी जब बीजेपी की तरफ से कदम बढ़ाया था। मुझको कहेगा बीजेपी के बारे में? कौन लोग हैं ये? सारे लोग बीजेपी के यहाँ, यही अभी किशन के कैंडिडेट के बारे में कह रहे हैं। ये पिछले दिनों मसाल जुलूस निकाल रहे थे, और आज कहाँ गए हैं? किन के लिए? मोदी के लिए वोट मांगने के लिए गए हैं ना। तो ये मोदी के चमचे और ये नीतीश कुमार के दोहरे किरदार के लोग हम पर इल्जाम लगाएंगे।